हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महाबली भोकाल और बांकेलाल की कॉमिक्स बांकेलाल और भोकाल का तीसरा भाग। अब तो अपने प्राण बचाने का एक ही तरीका है, भोकाल की तलवार और ढाल, क्योंकि जब जिंदा ही नहीं रहूँगा तो तलवार और ढाल का क्या अचार डालूँगा। मरता क्या न करता, बांकेलाल को महागुरु भोकाल की शक्ति का आह्वान करना पड़ा। भोकाल भूं भूं भूं। अब इस ढाल की मदद से मैं उड़ सकता हूँ। ही बहू। अरे तू वहाँ से यहाँ कैसे आ गया? अरे कमबख्त, तेरे कारण ही मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ा है। तेरे कारण मुझे भोकाल शक्ति का असमय प्रयोग करना पड़ा। बहू, अब मैं तेरी मुंडी काटूंगा। टनाक कड़ाक। नहीं, मेरा काम तूने खराब किया, लेकिन तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। बहू बहू बहू। ही। नहीं, मुझे मत मारो। अगर मैं मर गया तो फिर घोड़ा कौन रोकेगा? बहू बहू। बांके ने काट मुंडी के धड़ को भी धक्का मारकर गिरा दिया। चेतक समझदार घोड़ा था, वो स्वयं ही रुक गया। अरे वो रहा बांकेलाल। उसके शरीर पर महाबली के वस्त्र हैं, हाथ में भोकाल की तलवार और ढाल भी है। अरे ये कौन है? इसे किसने मारा? लगता है कमबख्त राजा झापू ने भोकाल शक्ति के मेरे पास होने की बात बता दी है, और भोकाल ने ही इन सैनिकों को मुझे गिरफ्तार कराने के लिए भेजा होगा। वह इससे पहले कि सैनिक बांकेलाल को गिरफ्तार कर लेते, बांकेलाल घोड़े से नीचे उतर आया और बोला, इस दैत्य को मैंने मारा है। अगर मैं इसे ना मारता तो ये तुम्हारे महाबली को मार डालता। शीघ्र ही सैनिक बांकेलाल को लेकर भोकाल के पास पहुँचे। अरे ये तो सचमुच मेरी ही पोशाक पहने हैं। भोकाल शब्द का उच्चारण करते ही ये पोशाक, तलवार और ढाल मुझे तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तब बांकेलाल, तुम्हारे पास मेरी भोकाल शक्ति का चले जाना मेरे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि अगर कुछ देर पूर्व तक ये शक्ति मेरे पास होती तो वो झुका मुंडी के पास चली जाती, और तब उसका भाई काट मुंडी आकर मुझे मेरी शक्ति से ही मार डालता। मगर तुम्हारे कारण ना सिर्फ भोकाल शक्ति झुका मुंडी के पास जाने से बच गई, बल्कि तुमने मेरी शक्ति का प्रयोग करके उसके भाई काट मुंडी को भी समाप्त कर डाला। मगर ये सब तुमने किया कैसे? आखिर मेरी भोकाल शक्ति तुम्हारे पास कैसे चली गई? बांकेलाल को भोकाल से सारी बातें पता चल ही चुकी थी, इसलिए अपने बचाव की कहानी बुन लेने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। और फिर गल ए हैगी ए भोकाल जी कि मुझे शंकर भगवान ने ही ऐसी मंत्र शक्ति दी थी जिससे कि मैंने आपकी शक्ति खींच ली थी, क्योंकि शंकर भगवान तो जी सबका भला सोचते हैं। ही। लानत है बांकेलाल तेरी फूटी किस्मत पर। तब बांकेलाल को भोकाल को खेचू मंत्र बताना ही पड़ा, जिसे बोलते ही भोकाल शक्ति वापस भोकाल में चली गई। भोकाल, मेरी शक्ति मुझे वापस मिल गई। ही। बेड़ा गर्क, सत्यानाश। तब भोकाल ने बांकेलाल को अपने पास वाले आसन पर बिठाया। बांकेलाल, वो दोनों दुष्ट मेरे एक महाशत्रु महाज्योतिषी काल कुंडली द्वारा भेजे गए थे। कौन काल कुंडली? महान ज्योतिषी काल कुंडली, जो किसी की भी कुंडली के योग बदल सकने की शक्ति रखता है। उसकी अद्भुत ज्योतिष विद्या के बल से सभी ग्रह व नक्षत्र उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु दुख इस बात का है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जन कल्याण में ना करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है। ओम प्रचंडा सरकंडा टिंडा मुष्टंडा ठंडा, मतलब कोका कोला। किंतु एक ही बात समझ में नहीं आई कि काल कुंडली ने मुझ पर आक्रमण क्यों करवाया, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से ये बात जानता है कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उसी दिन उसकी भी मृत्यु होगी। खैर, उसको तो मैं यज्ञ समाप्त होने के बाद देख ही लूँगा। आप अपना सारा ध्यान यज्ञ पर देवें। ही। ऐसा महाज्योतिषी
जो किसी की भी कुंडली के योग बदल दे तो मेरे काम का आदमी हो सकता है। ही। मेरी प्रथम योजना तो विफल हो ही गई, अब काल कुंडली से ही मिलना पड़ेगा। दोनों दैत्यों की मृत्यु का समाचार काल कुंडली तक पहुंच चुका था। झुका मुंडी और काट मुंडी जैसे दैत्यों की मृत्यु का कारण कोई साधारण मानव हो ही नहीं सकता। उनकी शक्तियाँ अविजित थी, किंतु वे दोनों विशालगढ़ के प्रतिनिधि बांके लाल के कारण मारे गए हैं। अतः ये बांके लाल तो मेरे काम का आदमी साबित हो सकता है। वो सब तो ठीक है काल कुंडली, पर हुन अपदा की हूँ फफूंदा की चिंता जायज है, क्योंकि आपके भेजे दोनों दैत्य धांसू यज्ञ को रुकवा पाने में असफल हो गए हैं। तुम फिक्र मत करो, किसी तरह बांके लाल को यहाँ लाना होगा। ये काम तो हैजो से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ही। ठीक है, मैं जाता हूँ। उस पर मेरा असर होते ही वो तुरंत वन में पहुँचने पर विवश हो जाएगा। ही। हैजो के असर से बांके के पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए। भोकाल, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, पेट का मामला है। ही। ओह ठीक है, जाओ। लोटा मंत्री से अपने नाम का लोटा ले लेना, जल तो नदी में खूब मिल जाएगा। ही। बांकेलाल अपने नाम का लोटा लेकर जंगल पानी को भागा। चेतक भाग, चेतक पर बैठकर जल्दी पहुंच जाऊंगा। ही। वो तो भागूंगा ही, क्योंकि मुझे भी तो यही काम है। ही। बांकेलाल अभी लोटा खाली भी नहीं कर पाया था कि ही। शिकार आसानी से जाल में फंस गया। ही। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम खासू है। बांकेलाल, हैजो के प्रभाव से तेरे पेट में गड़बड़ हमने ही करवाई थी, ताकि तू जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाए। हम सब मौसम की गड़बड़ियों से पैदा होने वाले असुर हैं। हम तुझे यहाँ से सीधे महाज्योतिषी काल कुंडली के पास ले जाएंगे। ही। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। बांकेलाल तो स्वयं भी काल कुंडली से मिलने को आतुर था। महाज्योतिषी काल कुंडली, हम बांकेलाल को ले आए। ही। ये मुझे नहीं लाए महाज्योतिषी काल कुंडली, मैं तो स्वयं आपकी शरण में आने को आतुर था। ही। ओह, किंतु तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? बांकेलाल ने दुखी होकर कहा, मैं चाहता हूँ काल कुंडली कि आप मेरी कुंडली का योग पलटकर उसमें राजयोग लिख देवें। आपकी अति कृपा होगी। ही। भू। और इसके अतिरिक्त उस मोटे मुच्छड़ मनहूस की कुंडली के योग बदलकर उसमें भिखारी योग डाल देवें। मगर मैं ऐसा क्यों करूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? भोकाल आपका शत्रु है, मैं उसे मार दूंगा। क्या तुम उसे मार सकते हो? क्या आपको मेरी योग्यता पर संदेह है? क्या झुका मुंडी और काट मुंडी की मृत्यु ही इस बात का प्रमाण नहीं? इस सौदे में कोई बुराई नहीं है काल कुंडली। यही वो इंसान है जिसने भोकाल शक्ति को चुरा लिया था, और जो व्यक्ति भोकाल से भोकाल शक्ति चुरा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर मेरी और मुच्छड़ की कुंडलियाँ तो यहाँ है ही नहीं। फिर योग कैसे पलटोगे? योग पलटने के लिए तुम्हारी और राजा विक्रम की भी कुंडली अवश्य चाहिए, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नाम और राशि से ही तुम्हारी कुंडलियाँ बना दूंगा। आज पता चल जाएगा कि मेरी कुंडली में कहाँ पर वो गड़बड़ है जो मैं राजा बनते बनते रह जाता हूँ। बहू। कुछ देर बाद बांकेलाल तुम्हारी भी बन गई और राजा विक्रम सिंह की भी कुंडली बन गई। ही। अब ध्यान से सुन बांकेलाल, दरअसल भोकाल की जिंदगी के साथ ही मेरी जिंदगी की भी काल कुंडली जुड़ी हुई है, यानी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी उसी दिन मेरी भी मृत्यु होगी। क्या? घबरा मत बांकेलाल, मेरी कुंडली में ये लिखा था कि जो व्यक्ति भोकाल शक्ति चुरा लेगा, उस व्यक्ति के हाथों अगर भोकाल की मृत्यु होगी तो उसकी मृत्यु का योग मेरी कुंडली पर भारी नहीं पड़ेगा, यानी उस सूरत में मेरी मृत्यु नहीं होगी। ही। इसलिए ही तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए ही तो मैंने तेरी शर्त भी कबूल कर ली है। ही। ओह, मैं तो डर ही गया था
कि अब आप कुंडलियों के योग नहीं पलटेंगे। बाकेलाल, मैं तेरी कुंडली में राजयोग पैदा करने जा रहा हूँ। इस योग को ज्योतिषी की भाषा में खचेडू योग कहते हैं। खचेडू योग? हाँ बाकेलाल, जब तक खचेडू योग तेरी कुंडली में नहीं होगा तू राजा नहीं बन सकता। ओह, तभी तो मैं कहूँ कि मैं मोटे को अभी तक मार क्यों नहीं पाया और अभी तक राजा क्यों नहीं बन पाया। ही। तेरी कुंडली के चैन वाले खाने में ये मखाई मैंने राहु से फूंक, ये मरवाई मैंने राहु से फूंक, बन गया तेरी कुंडली में खचेडू योग। ही। ले बाके, तेरी कुंडली का योग तो पलट गया और मुच्छड़ की कुंडली का योग पलटने में कितनी देर लगेगी। ही। उसकी कुंडली से राजयोग हटाकर चीथड़ा योग पैदा करने में मुझे लगेगा केवल 10 सांसें भरने तक का समय। ही। बाकेलाल लगा 10 सांसें भरने। हम 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 झाड़ का न ताड़ का, ये चना भाड़ का चना भाड़ में जा। ही। ले बाके, बदल गई राजा विक्रम सिंह की भी कुंडली, जिसमें मैंने चीथड़ा योग डाल दिया है। हम वो मारा पपड़ वाले को, मोटे मनहूस बहुत राजपाट कर लिया, अब दर दर का भिखारी बनने को तैयार हो जा। ही। मगर बाकेलाल, ध्यान रखियो, अगर तू भोकाल को ना मार पाया तो जो योग मैंने पलटे हैं वो फिर से पलटकर पहले की तरह ही हो जाएंगे। भोकाल अब मेरे हाथों से बच नहीं सकता और भोकाल के मरते ही धांसू यज्ञ भी अपने आप ही रुक जाएगा। बाकेलाल जब यज्ञ में वापस पहुंचा तो आमंत्रित राजाओं द्वारा आहुति डालने का समय आ चुका था। देवताओं का आह्वान तो हो गया, तो अब हम करेंगे मौसम देवताओं को प्रसन्न। सर्वप्रथम हम इंद्र देवता को प्रसन्न करेंगे। मैं जिस राजा का नाम पुकारता जाऊंगा वो राजा आगे बढ़कर यज्ञ में अपने नाम की अरदास के साथ ही जलाहुति देकर इंद्र को प्रसन्न करेगा, ताकि इंद्र देवता ना कम न ज़्यादा बल्कि उचित वर्षा करे। ही। अरदास हमेशा गाकर की जाती है, जैसे भगवती के जागरणों में की जाती है। तो सबसे पहले जोंकापुरी के राजा चमड़राज की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। ही। 5 अशरफियों की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। ही। 10 मुद्राओं की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। ही। 1 थैली स्वर्ण मुद्राओं की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। ही। जिसकी थैली अधिक बड़ी हो वो पहले आ सकता है, हम नहीं चाहते कि वो भारी भार उठाए बैठा रहे। ही। और कृपया ध्यान दे, इंद्र भगवान को पवित्र जलाहुति के अलावा कुछ भी अर्पित न करे, अन्यथा वे क्रोधित हो सकते हैं। ही। जलाहुति। ही। अगर मैं जल की बजाय रक्ताहुति दे दूं तो ये यज्ञ अवश्य ही भ्रष्ट हो जाएगा और इंद्र देवता क्रोधित हो उठेंगे, तब फिर यज्ञ करने और करवाने वालों की खैर नहीं। ही। राजा झांपू, आपके पास 2 मुद्राएं खुली हैं तो दे दे, मैं महल लौटते ही भिजवा दूंगा। दरअसल जब मैं विकास नगर को चला तो मेरा कोषाधिकारी छुट्टी पर गया हुआ था, इसलिए मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना मिल सकी। ही। बाकेलाल ने पीतल के बर्तन के तेज किनारे से अपनी उंगली घायल कर ली और कुछ रक्त जल में टपकाने के बाद, हे इंद्र देवता, भोकाल अब मेरा घनिष्ठ मित्र बन चुका है, उसका यज्ञ सफल करना। ही। बाकेलाल के पश्चात कई और दूसरे राजाओं ने भी आहुतियाँ दी। ठीक तभी कर्र, अरे ये क्या अनर्थ हो गया। वज्रपात से यज्ञ की अग्नि बुझ गई। बूह। ओहो, लगता है इंद्र देवता क्रोधित हो उठे हैं। ही। विकास नगर में स्थान स्थान पर वज्रपात होने लगे। ये क्या, वज्रपात से नदी का पानी सूख गया। बूह। हम तो जल बिना मर जाएंगी। हुण अप्पा की हूँ। बूह। ट्र, अरे पानी सूखते ही मछलियों को हमारी तरह उछलना आ गया। ट्र। ही। वज्रपात से कुआं सूख गया। बूह।
संपूर्ण विकासनगर में आतंक मच गया। महाबली भोकाल स्थान स्थान पर होते वज्रपात से नदियाँ सूख गईं, नाले सूख गए, कुएं सूख गए, ताल और तालाब, झीलें सब सूख गए, घरों में रखे मटके सूख गए, भूमि का जल स्तर भी सूख गया, जमीन चटकने लगी है जैसे भयंकर सूखा पड़ गया हो। बहू बहू, एक ही होंदा पेया है भोकाल, बहू बहू। कड़ कड़ कड़, अरे हम पर भी वज्रपात हो गया, बहू बहू। तो फिर सड्डा की हो, बहू। देखते ही देखते बंदे भी सूख गए, हम चारपाई के बांध जैसे हो गए, सूखे व कड़ियल, बहू। नारियल के छिलके की तरह भी तो, बहू। अरे पतलूने संभालो, कमर सूखकर पतली हो जाने के कारण पतलूने व चड्डियाँ नीचे सरक रही हैं, बहू। बाकेलाल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो पहले ही सूखा हुआ है। अलबत्ता भोकाल भी सूखकर लकड़ी हो गया। हमारा शरीर 90% जल से ही निर्मित है। जल सूख जाने के कारण ही हमारी ये हालत हो गई है, बहू। पतलूनों को नाड़ों से और ज़्यादा कस लो, ही। काल कुंडली के पास बैठे पतझड़, सूखा और अकाल प्रसन्न हो उठे। जमीन सूखे की तरह तिड़क गई है, पेड़ों से पत्ते झड़ गए। ओह, ये तो भीषण सूखे के लक्षण है, और अकाल के भी, ही। वाह, क्या नज़ारा है। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? शायद इसमें बाकेलाल का ही हाथ हो, ही। महान काल कुंडली पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा, और हम पर भी नहीं हो रहा क्योंकि हम तो है ही मौसम की गड़बड़ियों के शैतान। इधर यज्ञ कुछ समय के लिए रोक दिया गया था क्योंकि भोकाल की चिंता को पुरोहितों ने यह कहकर बढ़ा दिया था कि महाबली भोकाल, लगता है यज्ञ में कोई भूल हो गई है। हाँ, और उस भूल के कारण इंद्र देवता क्रोधित हो गए लगते हैं, बहू। अगर धांसू यज्ञ पूरा न हुआ तो बाकी मौसम के देवता भी नाराज हो जाएंगे, जबकि इस हालत में हम ये यज्ञ नहीं कर सकते। राजाओं का क्रोध बढ़ गया। भोकाल, तुम्हारे कारण हमारी जान पर आ बनी है। कहीं हम सबको एक साथ मरवाने का ये तुम्हारा षड्यंत्र तो नहीं था ताकि तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सको। अगर ये स्थिति ठीक ना हुई तो हम सब और हमारी सेनाएं विकासनगर पर आक्रमण कर देंगे। गुर्र, आप लोग इत्मीनान रखिए, हमसे भूल कहाँ पर हुई है इसका पता लगाने के लिए ऋषि जुगाड़ाचार्य को बुलाया है, क्योंकि वही कोई जुगाड़ बैठाकर इंद्र देवता से उनकी नाराज़गी का कारण पूछेंगे। ऋषि जुगाड़ाचार्य, अगर इसने कारण का पता लगा लिया तो, बहू। ऋषि जुगाड़ाचार्य ने मंत्र पढ़कर एक तिनका आकाश में उछाला। जब तक इंद्र देवता प्रकट नहीं होंगे तब तक ये तिनका उन्हें परेशान करता ही रहेगा, ही। शीघ्र ही इंद्र देवता प्रकट हुए। मैं जानता हूँ वो तिनका तुमने ही छोड़ा है, जो कभी मेरी नासिकाओं में घुस जाता है, कभी मेरे भोजन में निकल आता है, कभी कान में खुजली करता है। गुर्र, इस गुस्ताखी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इंद्रदेव। कृपया हमारी जिज्ञासाएं शांत करें और हमें बताएं कि आपके क्रोध का क्या कारण है, जो आपने हर ओर सूखा ही सूखा कर दिया। कारण पता चलते ही खलबली मच गई। क्या रक्ताहुति? किसने दी रक्ताहुति? इसका मतलब इंद्र देवता ने रक्ताहुति देने वाले का नाम नहीं बताया। तब तो पता चल ही नहीं सकता कि रक्ताहुति किसने दी, ही। किंतु भोकाल ने सबकी उंगलियों के साथ ही बाकी की उंगलियों की भी जांच की तो बाकी की पोल तुरंत खुल गई। बाकेलाल, अपराधी तुम हो जिसे मैंने अपना मित्र माना। मैं बाकेलाल अपनी सफाई में कुछ कह पाता, इससे पहले ही सैनिकों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तुम्हें तुम्हारे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड मिलेगा, ले जाओ इसे। मगर इससे पहले कि सैनिक बाकेलाल को वहाँ से ले जाते, हा, मुझे पहचान लो, मेरा नाम घनघोर है। तुम लोगों की प्यास मेरे कारण ही बुझती है। सभी बादल मेरे हुक्म के गुलाम हैं। इंद्र तो खामखा ही सारा श्रेय ले जाता है, ही। गुर्र,
तुम लोगों ने जल देवता इंद्र को बनाकर उसे सिर पर चढ़ा रखा है। तुम लोगों ने जल की आवश्यकताओं के लिए मेरी आराधना न करके जो अपराध किया है, मैं तुम्हें उसका दंड देने आया हूँ। अब मैं और मेरी घनघोर सेना यहाँ इतना जल बरसाएंगे कि हर ओर जल ही जल होगा और तुम सब मानव उस जल में डूबते नजर आओगे। घनघोरा ने चारों ओर भीषण वर्षा कर दी। हा 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 हा, ही। इस जल की तो हमें आवश्यकता थी, ही। आवश्यकता तो थी, लेकिन तुमने शायद सुना नहीं कि वो इतना जल बरसाने वाला है जिससे हम सब डूब जाएंगे। भोकाल के क्रोध का पारवार न रहा। भोकाल, दुष्ट शैतान, तेरी ये हिम्मत! भोकाल अपनी ढाल की शक्ति से उड़कर घनघोरा तक जा पहुंचा और मेरी प्रलंकारी तलवार की ज्वाला शक्ति तुझे जलाकर भस्म कर देगी। गुर्र! अबे जा सरकंडे, तेरी ज्वाला शक्ति की ऐसी की तैसी, ही। ओह, अग्नि बुझ गई। भक! और मेरी तलवार का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं एक ही शर्त पर वर्षा बंद कर सकता हूँ, अगर तुम इंद्र के स्थान पर मेरी पूजा आरंभ कर दो तो, ही। ये तो हरगिज नहीं हो सकता शैतान। जल के देवता इंद्र ही हैं और वही रहेंगे। सारा संसार उन्हीं की पूजा करेगा। कुल उफ! उन्हें पूजेगा तो फिर तू देख तमाशा। तभी घनघोरा इब के करे जितना जलता सब बरसा दिया। हम जल रहित होने के कारण भारहीन हो चुके हैं और अब वायुदेव के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विकासनगर और आसपास के सभी नगरों में जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा और नए बादल नहीं बन पाने से हमें ताकत नहीं मिल पा रही है। ता फिर हुन अपादा की होऊं। किंतु सभी जल स्रोत सूख कैसे गए? जल के फट्टे किसने चक दिते? बू। अरे, हवा के मामूली झोंके मुझे उड़ाकर ले जा रहे हैं। बू। भोकाल, मुझे एक मटका पानी तो पिला दे। बू। मुझे पता है पानी ही तेरी शक्ति है, जा भाग, ही। घनघोरा का संकट टलते ही भोकाल नीचे उतर आया। भोकाल अपने सामान्य रूप में लौट आया। भोकाल जिंदाबाद नहीं, बाकेलाल जिंदाबाद कहो, ही। मेरी जिंदाबाद? किंतु तुमने तो मुझे मृत्युदंड दे दिया है भोकाल। मैं उस धृष्टा के लिए क्षमा चाहता हूँ बाकेलाल, किंतु वास्तव में तो ये संकट तुम्हारे कारण ही टला है। अगर तुम यज्ञ को अपवित्र ना करते तो इंद्रदेव क्रोधित ना होते। इंद्रदेव क्रोधित ना होते तो पृथ्वी के सभी जल स्रोतों से जल ना सुखाते तो घनघोरा को जल स्रोतों से वाष्पीकरण ताकत मिलती रहती, क्योंकि घनघोरा और उसके शैतान बादलों की ताकत जल ही है और जो भी जल उसने बरसाया वो सूखी धरती में पता ही नहीं चला कि कहाँ गया, ही। तभी इंद्रदेव साक्षात प्रकट हो गए। महाबली भोकाल ठीक कहता है बाकेलाल। बागी घनघोरा बादलों का नायक था, जो कुछ बादलों में फूट डालकर अपनी अलग सेना बना रहा था और मुझे धमका रहा था कि मैं अपना सिंहासन उसे सौंप दूं, अन्यथा वो पृथ्वी पर जल नहीं बरसने देगा। किंतु बाकेलाल ने उसकी फुस्सी कर दी, ही। भोकाल, अब तुम चैन से बैठो और हाँ, अब तुम्हें यज्ञ भी करने की आवश्यकता नहीं। मैं मौसम के सभी देवताओं से ये सिफारिश करूँगा कि वो मौसम की गड़बड़ियों को बंद कर दे, ही। किंतु तुम मानवों को भी ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे कार्य ना करे जिससे पर्यावरण बिगड़े, जैसे पेड़ व हरियाली ना उजाड़े, नदियों को साफ रखे और जल को बर्बाद ना करे। अब मैं चलता हूँ, ही। इंद्र देवता जिंदाबाद। तब बाकेलाल, आखिर तुम्हें ये पता कैसे लगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ही। मैंने बताया तो था कि भगवान शंकर की मुझ पर बहुत मेहरबानी है। उन्होंने ही मुझे भविष्यवाणी की थी, जिसके कारण मैंने यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया और फिर संकट टल गया, ही।
बेड़ा गर्क, सत्यानाश। बहू, मैं तो सोच रहा था कि इंद्र देवता कुपित होकर भोकाल को वज्र से समाप्त कर डालेंगे, अन्यथा क्रोधित होकर यज्ञ में शामिल होने आए राजा ही उसे मार डालेंगे, मगर चाल उल्टी पड़ गई। बहू बहू। फिर उसके बाद यज्ञ समाप्त हो गया और सभी राजा अपने अपने राज्यों को लौटने लगे। स्वयं भोकाल ने उन्हें विदा किया, लेकिन जैसे ही राजा झांपू विदा होने लगे, हिनन, अरे ये क्या, मैं पिछले पांव पर खड़ी हो गई, मगर यहाँ तो मेरा घोड़ू कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। देखते ही देखते राजा झापू घोड़े में परिवर्तित हो गया। अरे राजा झापू घोड़ा बन गए, यही है मेरे पूर्व जन्म का प्रेमी घोड़ू। ही। लगता है इन दोनों का पूर्व जन्म का साथ है। बात ये ख्वाब थी, सच मगर हो गई। घोड़ू मैं तुम्हें देखकर खो गई, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। हुन अपद की हूँ। अच्छा चेतक, जब तुम मामा बनोगे तो मैं तुम्हें सूचना भिजवा दूंगी, तुम दावत में ज़रूर आना। ही। बहू, इधर विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह उठ। कौन? मैं भाग्य का देवता हूँ राजा विक्रम सिंह। तेरे योग बदल गए हैं। परिवर्तित हुए योगों के कारण तेरे हाथ से राजयोग की रेखा मिट गई है। अब तेरे ठाट बाट के दिन लद गए। तेरे पास कटोरा है। ही। कटोरा? हाँ, बहुत सारे हैं, मगर आप कटोरे का क्या करोगे? बहू, तू अपने परिवार के साथ इसी समय महल छोड़कर निकल जा राजा विक्रम सिंह, क्योंकि अगर अब भी तू राजा बना रहा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। और हाँ, वो कटोरे साथ लेता जाइयो, अन्यथा कोई भीख नहीं देगा। मैं स्वयं वो कटोरे यहीं ला देता हूँ। ही। भीख? हाँ, तेरी कुंडली में भिखारी योग बन गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजा विक्रम सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? मैं तो डर ही गया था। ये कटोरे बिस्तर पर किसने रख दिए? इन्हें अवश्य ही भाग्य देवता ने यहाँ रखा है। इसका मतलब स्वप्न में भाग्य देवता ने जो कुछ कहा वो सत्य था। बहू, रानी, अरे ओ रानी स्वर्णलता उठ। बहू। और फिर हम तो चले दर दर, हम भिखारी हो गए। बहू, छूटा अपना महल कि हम भिखारी हो गए। बहू, हो रामा हो, भगवान के नाम पर दे, दाता के नाम पर दे, बच्चे के नाम पर दे। महाराज, ये सब क्या है? राजा विक्रम सिंह ने उन्हें भी स्वप्न में भाग्य देवता की बात बताई। फिर, वैसे तो विशालगढ़ में भीख मांगना अपराध है, लेकिन अगर ऐसी बात है महाराज तो आप चिंता मत करें, पूरा विशालगढ़ आपके साथ है। कोई भी आपको भीख देने से मना करेगा तो मैं उसका सिर तलवार से उड़ा दूंगा। ही। किंतु महाराज, आप राजसी वस्त्र पहनकर भीख मांगो, ये सब अच्छा नहीं लगता। कम से कम वस्त्र तो फटे होने चाहिए, आप फटीचर तो लगने ही चाहिए। ही। तुम ठीक कहते हो सेनापति, हमारे लिए पुराने धुराने फटीचर वस्त्रों का प्रबंध करो। और फिर शीघ्र ही। महाराज, अब आप पक्के भिखारी लग रहे हो। ही। देना बाबा, 1 2 5 8 10 आना देना बाबा। महाराज तो भिखारी हो गए, मगर हुन विशालगढ़ दा की होऊंगा। मेरा मतलब, अब राजा कौन बनेगा? राजा तो बाकेलाल ही बन सकता है, उसे विकासनगर से बुलाना होगा। तुरंत एक दूत विशालगढ़ से विकासनगर पहुंचा। क्या सच? ही। चलो ठहरो, मैं अपने घोड़े को भी ले लूं। बाकेलाल जी प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? मगर अब लौटना आसान न था। बाकेलाल, अभी तूने भोकाल को ख़त्म नहीं किया, इसलिए तू विशालगढ़ नहीं जा सकता। भूल गया कि मैंने तेरी और राजा विक्रम सिंह की कुंडलियों के योग किस शर्त पर पलटे थे। ही। उस कमबख्त भोकाल के कारण अब हम सबकी मृत्यु तो होनी ही है, किंतु भोकाल की मृत्यु भी हम देखकर ही मरेंगे। मरता क्या ना करता, बाकेलाल तो हालातों से समझौता करना ही पड़ा। दूत, तुम मेरी जूतियाँ ले जाओ और फिलहाल इन्हें ही
राज सिंहासन पर रख दो। मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँचूँगा। ही। तब काल कुंडली, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक साथी मेरे साथ चले। ठीक है कपकपी, तुम बाकेलाल के साथ चले जाओ। बाकेलाल ने कपकपी को समझा बुझाकर ऋषि सेवा करवाऊ जबरदस्ताचार्य श्री श्री 108 के पास भेज दिया। अरे तू तो बिना कहे ही मेरी सेवा करने लग पड़ा। कर कर ही। तिथि महाराज, मुझे आशीर्वाद अवश्य देना। ही। तेरा उच्चारण खराब है, फिर भी मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। मैं तुझे खेचू मंत्र बताऊंगा जिससे तू किसी की भी शक्ति खींच सकता है। ही। ऋषि से मंत्र सीखकर कपकपी वापस बाकेलाल के पास पहुंचा। अब तू भोकाल के सामने जाकर खेचू मंत्र बोलेगा और उसी के शस्त्रों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, समझा? ही। वाह! शीघ्र ही कपकपी भोकाल के सामने था। भोताल, मैं तुझे एक कहानी सुनाने आया हूँ। ही। हो अच्छा, कहानी? कपकपी ने तुरंत खेचू शक्ति मंत्र बोला। और ये कहानी तो कुछ सुनी हुई सी है। अरे हाँ, ये तो खेचू मंत्र है। बाकेलाल ने खेचू मंत्र इसे भी सिखा दिया। भोताल, ये तो महागुरु भोकाल के चचेरे भाई का नाम ले रहा है। ये उन्हें क्यों बुला रहा है? अगले ही पल भोताल गुरु प्रकट हो गए। वत्स, तूने मुझे बुलाया? मैं आया। बोल, क्या चाहिए? मुझे भोताल की सलवार और दाल चाहिए। ही। भोताल गुरु तथास्तु कहकर गायब हो गए। और अरे, मेरे हाथ में सलवार और दूसरे हाथ में दाल से भरी कटोरी क्यों आ गई? बू बू। वो इसलिए बच्चू कपकपी, क्योंकि तेरा उच्चारण खराब है। तूने तलवार की बजाय सलवार और ढाल की बजाय दाल मांग ली है। ही। अब तू जल्दी से अरहर की ये दाल पी, ताकि मैं अपनी तलवार से तेरा काम तमाम कर सकूं। भोकाल ने तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन खचाक से काट दी। अब समझ में आया कि बाकेलाल ने इसे खेचू मंत्र क्यों सिखाया। ही। खचाक। हुन तेरा की हों कपकपी, कितनी दफ़ा समझाया था कि अपना उच्चारण ठीक कर ले। बू अरे बाप रे! कपकपी का हश्र देखकर बाके वहाँ से भागा, मगर काल कुंडली ने पुनः बाकेलाल की राह रोक ली। बाकेलाल, अब तू विशालगढ़ वापस जा सकता है। मगर भोकाल तो जिंदा है। हाँ, दरअसल मैंने पता लगा लिया है कि तू पिछले 20 सालों से राजा विक्रम सिंह को मारने की चेष्टा कर रहा है। अरे, जब तू उसे आज तक नहीं मार पाया तो फिर भोकाल को क्या मारेगा? अब मेरी शर्त के मुताबिक तेरी और राजा विक्रम की कुंडलियाँ फिर से बदल गई है। भोकाल को तो मैं एक दिन देख ही लूँगा, मगर अब जिसकी कुंडली जैसी थी वो फिर से वैसी ही हो गई है। खून अप्पा चल दे हैंगे। ही। बहू नहीं। हिन, जिस गली में तेरा घर ना हो घोड़न, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। बहू। उधर विशालगढ़ में जैसे बाकेलाल की जूतियाँ राज सिंहासन पर रखी गई। ओह, झूमर सिंहासन पर गिर पड़ा। भाड़! ओह, ये तो संकट आने वाला था महाराज पर। कोई महाराज से जाकर बोलो कि संकट टल गया। ही। और फिर जब उस दूत ने आकर विक्रम सिंह की कुंडलियाँ बदलने की बात बताई, तो वापस लौटने पर बाकेलाल, मेरे बाकू दे पुच्ची। ही। बेड़ा गर्क, सत्यानाश, मनहूस, पता नहीं क्यों नहीं मरता। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।